तो देखिए कल सुप तिङंतम पदम एक सूत्र मैंने आपको पद संज्ञा करने वाला चर्चा में प्रस्तुत किया था। सुप और तिंग ये आपको याद करने हैं। सुप तिंग, सु औ जस औट शश टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी गस ओस गी ओस ये जो है सुप प्रत्यय होते हैं। यहां भी वो प्रत्याहार एक आदि और अंत, आदिर अंतेन संहिता सूत्र है ना, यहां पर भी लग रहा है। ये आदि है और ये अंतिमित संज्ञक है पकार। तो आदि अक्षर या आदि प्रत्यय, जैसे वहां तो अक्षर ले रहे थे, यहां पर प्रत्यय ले रहे हैं। आदि प्रत्यय अंतिमित संज्ञक ये पकार है। अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर बीच वाले प्रत्यय जितने भी हैं उनका ग्रहण कराता है। बीच में कितने प्रत्यय आ गए? औ जस औट शस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस, और ये सु भी आ गया है, सुप भी आ गया। तो ये सारे प्रत्ययों का ग्रहण कराता है बीच वाले, और आदि प्रत्यय अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। तो सुप कहने से 21 प्रत्यय ग्रहण कर लिए जाएंगे हैं? इसी तरह से तिंग प्रत्यय होते हैं तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही देखिए ये तिप्तस जी सिप्थस था मिपवस्मस, ये 9 प्रत्ययों को परस्वी पद नाम से पुकारा है। और ये त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, इन 9 प्रत्ययों को आत्मपद नाम से जानते हैं। ये परस्वी पद हैं, परस्वी पद संज्ञक प्रत्यय हैं, और ये इनका एक नाम और है। यहां से तय से शुरू करके ये गए है ना, क्या प्रत्याहार बना? ये जो तय है यहां से गए तक क्या प्रत्याहार बना? तंग प्रत्याहार बन गया। और इधर ती से लेकर गए तक तिंग, तो ये 2 प्रत्याहार बन रहे हैं यहां पर, तिंग और तंग। तिंग कहने से सारे आ जाते हैं 18 प्रत्यय, तिंग कहने से ये 18 आ जाएंगे। 18 संख्या में गिन सकते हो। इसका नाम एक वचन है, इसका नाम द्विवचन, इसका बहुवचन। इसी तरह से ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
इसका एक नाम और रखा है, इसको प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम। इसको मध्यम कहते हैं, इसको उत्तम कहते हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम। इसी तरह से यहाँ पर भी ये प्रथम है, ये मध्यम है, ये उत्तम है। आपको मैं संज्ञाओं का परिचय करा रहा हूँ कि व्याकरण में कौन कौन सी संज्ञाएं जो पाणिनि ने जिनका प्रयोग किया है यहाँ पर, उनको हमें देखना है। ये सूत्र है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, पहले अध्याय के चौथे पाद का। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। हाँ, तो इसका अर्थ ये है, सूत्र का अर्थ बोल रहा हूँ, तिंगस त्रीणि त्रीणि, तिंग के तीन तीन। तिंगः षष्ठी विभक्ति है, तो उसका अर्थ हो जाएगा के, का के की। षष्ठी का अर्थ ये भी होता है ना, षष्ठी के दो अर्थ आपको बताए थे, या तो का के की, कहीं का के की हिंदी में बोलते हैं वही अर्थ, और कहीं कहीं के स्थान में ऐसा भी अर्थ होता है। कहीं कहीं के स्थान में ये अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर तिंगः षष्ठी है, तो अर्थ क्या निकला? तिंग के। तिंग क्या है? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रत्यय हैं इनको क्या बोलेंगे? तिंग के। तिंग के क्या? त्रीणि त्रीणि, तीन तीन। ये तीन है ना, तिप तस झी, सिप थस थ, ये तीन है। मिप वस मस तीन है। त आताम झ ये तीन है। थास आथाम ध्वम ये तीन है। इट वही महिंग ये तीन है ना। तिंग के तीन तीन क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम ये संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम कहलाते हैं, या उत्तम संज्ञक होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं। फिर दोबारा इसी तरह से प्रथम मध्यम उत्तम, तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम, तो ये प्रथम मध्यम उत्तम, फिर इसी तरह से प्रथम मध्यम उत्तम। तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम, दो बार इनको डबल कर लेते हैं प्रथम मध्यम उत्तम को। एक ही बार पढ़े हैं वैसे तो, पर यहाँ पर हम दो बार इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो दो बार डबल कर लेते हैं। ऐसी एक व्यवस्था है संस्कृत में। प्रथम मध्यम उत्तम एक ही बार पढ़े हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक शेष। प्रथम मध्यम उत्तमाश्च, प्रथम मध्यम उत्तमाश्च इति प्रथम मध्यम उत्तमाः। मानी ये हम इसको एक शेष करके और तीन का 6 बना लेंगे। हमको 6 नाम चाहिए, प्रत्यय कितने? 18, और नाम रखे जा रहे हैं 6। तो क्या करेंगे? एक शेष की व्यवस्था है। माने जैसे समान रूप वाले शब्द हों तो उनमें एक को बचा लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। मान लीजिए 50 वृक्ष शब्दों को कहना हो, तो क्या करोगे? 50 वृक्ष शब्दों को कहने के लिए 50 बार वृक्ष वृक्ष बोलोगे, और उनमें से एक वृक्ष को बचा लोगे, बाकी 49 शब्दों को हटा दोगे, और सब के साथ में बहुवचन का प्रयोग कर दोगे। मान लीजिए 2 वृक्षों को कहना हो, तब क्या करोगे? वृक्ष वृक्ष, 2 बार वृक्ष वृक्ष शब्द बोलने की बजाय एक को हटा दोगे और एक को रख लोगे, उससे द्विवचन का प्रयोग कर दोगे। मान लीजिए 3 वृक्ष बताने हैं तो 2 हटा देंगे, एक को रख लेंगे, हैं? ठीक है। और मान लीजिए 10 वृक्ष शब्द बताने हैं तो 9 हटा देंगे, एक रख लेंगे। 100 वृक्ष शब्दों
100 पेड़ों को बताना है आपको, 99 हटा देंगे, एक बचा लेंगे। तो ये एक व्यवस्था है संस्कृत में। इस व्यवस्था को बताने वाला सूत्र है सरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तौ, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 64 है, ठीक है। तो सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इसका अर्थ यह है कि समान रूपाणाम, सरूपाणाम का अर्थ हो गया समान रूप वाले जो शब्द होते हैं उनका एक शेष बचता है और बाकी हट जाते हैं। एक शेष का अर्थ यही तो है, एक बच जाता है बाकी हट जाते हैं। एक विभक्ति का अर्थ है समान विभक्ति। यदि समान विभक्ति हो, जैसे ऐसे नहीं होगा रामश्च रामेण च, यहाँ एक शेष नहीं होगा। अलग अलग विभक्ति यदि बोली गई, राम रामेण या रामात रामस्य, ऐसा बोला जाएगा तो फिर एक शेष नहीं होगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। सरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तो, ये नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब एक विभक्ति समान, एक शब्द समान अर्थ में भी आता है, समान विभक्ति परे हो, समान विभक्ति हो। जैसे मैं बोलूं रामस्य रामस्य रामस्य, तो क्या कहोगे इसको? तो उसको बहुवचन प्रयोग करोगे तो रामस्य 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 क्या बोलोगे? अभी नहीं आया? रामस्य 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 रामाणाम, षष्ठी का ही बहुवचन बोलना पड़ेगा। रामस्य 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 रामाणाम, ऐसा बोलना पड़ेगा। और मैं ये बोलूं वृक्षे वृक्षे वृक्षे, तो क्या बोलोगे? वृक्षाणाम क्यों बोलोगे? वृक्षे तो साथ एक है ना। वृक्षे 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 वृक्षेषु, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा। तो प्रथम मध्यमोत्तमाश्च, प्रथम मध्यमोत्तमाश्च, दो बार प्रथम मध्यमोत्तमा ले लिया, बहुवचनांत है। प्रथम मध्यमोत्तमा ये बहुवचनांत शब्द है, इसको डबल कर दिया, रिपीट कर दिया। तो कितने शब्द अपने को मिल गए रिपीट करते ही? प्रथम मध्यम उत्तमाः, प्रथम मध्यम उत्तमाः इति प्रथम मध्यमोत्तमाः, रिपीट कर दिया एक बार। कितने शब्द मिले? प्रथम मध्यम और उत्तम तीन है ना, और डबल कर दिया तो 6 ही तो होंगे। प्रथम मध्यम उत्तमा प्रथम मध्यमोत्तमा, रिपीट करेंगे तो 6 ही तो होंगे। तो दोबारा एक बार एक शेष कर दिया, एक शेष। एक शेष की व्यवस्था क्या होती है? समान रूप वाले शब्दों, सरूपाणाम, वो सूत्र जो है 64 नंबर, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 64 नंबर सूत्र सामने रखो। समान रूप वाले शब्द हों, सरूपाणाम, समान रूप वाले शब्द हों। रूप क्या होता है? शब्दों का जो रूप दिखाई देता है ना हमारी आंखों को, वही रूप है। जैसे असमान रूप का एक शेष नहीं होगा। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि रामश्च लक्ष्मणश्च, अब एक शेष नहीं कर सकते, क्योंकि राम शब्द का रूप अलग है, लक्ष्मण रूप जो है अलग दिखाई दे रहा है ना। राम मानी जो अक्षर हमको सुनाई पड़ रहे हैं कानों में, वो बिल्कुल वही होने चाहिए, समान रूप। स्वरूपाणाम का अर्थ है समान रूपाणाम। स्वरूप बोलते हैं ना, ये इसके स्वरूप है, समान रूप। समान रूप वाले जो शब्द होते हैं उनका एक शेष होता है, एक विभक्ति के परे रहते, समान विभक्ति के परे रहते। तो यदि असमान रूप है तो एक शेष नहीं होता है। फिर क्या होता है? असमान रूप होंगे और च लगाएंगे तो फिर क्या होगा? तो एक सूत्र है चार थे द्वंद्व, दूसरे अध्याय के
दूसरे पाद का 29। तो चार्थे द्वंद्व का अर्थ हो गया कि च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा और को कहने के लिए द्वंद्व आता है, राम और श्याम, राम श्याम। हिंदी में पढ़ा होगा ना, राम और श्याम, राम श्याम, बीच में से और हटा देंगे, राम श्याम बोलेंगे। पर संस्कृत में राम, रामश्च श्यामश्च राम श्यामौ। दो शब्द हैं तो द्विवचन आता है, बहुत शब्द हो तो बहुवचन आता है। तो राम श्याम, रामस्य श्यामस्य लक्ष्मणस्य, मान लीजिए ऐसे बोलें तो कैसे बोलोगे? बस बहुवचन कर दो आखिरी में। रामस्य श्यामस्य लक्ष्मणस्य क्या बोलोगे? राम श्याम लक्ष्मणः, ऐसे बोलेंगे। हाँ, रामस्य श्यामस्य लक्ष्मणस्य क्या शब्द बनेगा? राम श्याम लक्ष्मणः, बहुवचन हो जाएगा। और यदि दो ही बोलूंगा, रामस्य श्यामस्य, तो राम श्यामौ। दो चीजों को कहने के लिए द्विवचन आता है, एक चीज को कहने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, और बहुत चीजों को कहने के लिए इनका, देखिए सु एक वचन, जब एक चीज को बताते हैं प्रथम विभक्ति में सु आता है, अंत में ये प्रत्यय जुड़ते हैं, अंत में ये सब प्रत्यय जुड़ जाते हैं। सु एक वचन है, औ द्विवचन है, जस बहुवचन है। इसी तरह से ये प्रथमा विभक्ति है, फिर ये द्वितीय विभक्ति है, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, फिर ये तृतीय विभक्ति है, टा भ्याम भिस, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, और ये सप्तमी विभक्ति है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पर ये जो धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो ये हैं, और जो शब्द हैं प्रातिपदिक जिनको कहते हैं उनके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय ये हैं। 21 प्रत्यय प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं, और धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कितने हैं? 18। इनका नाम परस्मी पद है, तिप्त जी सिप्त स्थामि वस्मस। इनका नाम, 9 प्रत्ययों का नाम क्या है? परस्मयी पद। ये नाम रखा है पाणिनि ने लह परस्मयी पदम, लह परस्मयी पदम। उधर पहले अध्याय के चौथे पाद का 98 देखो, हैं? हाँ, ये सब प्रत्यय हैं। प्रत्यय बताऊंगा, प्रत्यय की व्यवस्था क्या है वो बताऊंगा आपको। ये प्रत्यय हैं सब, यहां से लेकर यहां तक ये सब प्रत्यय हैं, और ये सब प्रत्यय हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सब प्रत्यय हैं। ये संख्या में 21 हैं, ये संख्या में 18 हैं। इनका आपको तो अभी एक बात पर ही केंद्रित होना है कि किसको किस नाम से पुकारते हैं। आपको इस बात पर केंद्रित होना है कि किसको किस नाम से पुकारते हैं। जैसे इनको सुप नाम से पुकारते हैं, ये एक नाम हो गया ना इनका, इनको सुप नाम से पुकारते हैं। फिर यहां एक प्रत्याहार और बना रखा है, सु औ जस अम आउट, ये ट है ना, अंतिम संज्ञक है ना, ये सु से लेकर ट तक आदिर अंतिम सहिता। तो सुट एक प्रत्याहार बना रखा है, सु औ जस अम आउट, सुट प्रत्याहार बना रखा है। सु से लेकर पै तक सुप, सु से लेकर ट तक सुट, ये प्रत्याहार बना रखा है। तो ये नाम आपको मैं परिचय करा रहा हूं कि इसको इस नाम से बोलते हैं, इसको इस नाम से बोलते हैं। आपको दिमाग में इन नामों को अंकित करना है, किसको किस नाम से पुकारते हैं।
इसको किस नाम से पुकारते हैं? तिप से लेकर तिंग को तिंग नाम से पुकारते हैं। तिंग के फिर एक और नाम भी हैं। ये जितने भी चित्र मैंने आपके सामने रखा है ना, ये जो मिप वस मस है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? वो तो पाणिनि ने प्रयोग जो किया है केवल वही होता है, वैसे अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। मतलब पाणिनि ने मिस कहीं प्रयोग नहीं किया है, पर आपको नाम बताने हैं। बताओ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शाबाश, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नाम से पुकारते हैं। और बताओ किस नाम से पुकारते हैं? क्या क्या नाम इसको पाणिनि क्या क्या नाम से पुकारते हैं? नहीं, जो पूछूं वही उत्तर देना है। जैसे मैं पूछ रहा हूं इस मिप वस मस के बारे में, तो आप सबका उत्तर नहीं दोगे कि प्रथम मध्यम उत्तम। प्रथम मध्यम उत्तम तो इसको प्रथम कह रहे हैं, इसको मध्यम कह रहे हैं, इसको उत्तम। तो आप ऐसे बोलिए। मैंने पूछा केवल इस पंक्ति के बारे में पूछा, मिप वस मस, तो केवल आप बोलिए उत्तम नाम से पुकारते हैं। और किस नाम से पुकारते हैं? नहीं, ये तो हो गया उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको एक वचन कहेंगे, इसको द्विवचन, इसको बहुवचन। और किस नाम से पुकारते हैं? मिप वस मस को परस्मैपद पद नाम से पुकारते हैं। अभी बताया था ना। यहां से लेकर ये पूछूं ना मैं, सिप थस थ को किस नाम से पुकारते हैं? तिप तस जी को किस नाम से पुकारते हैं? तो परस्मै पद तो है ही इनका, 9 प्रत्ययों को परस्मै पद पुकार रहे हैं। पर एक एक लाइन के बारे में पूछूं तिप तस जी, तो आप बोलिए प्रथम। और पूछूं तो आप बोलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और किस नाम से? तो परस्मै पद। और किस नाम से? अब मैं सारे पूछूं तब तो तिंग बोल सकते हो कि इन सब प्रत्ययों को किस नाम से पुकारते हैं, तो तिंग बोल सकते हो। पर मैंने पूछा और किस नाम से पुकारते हैं, तो नहीं, मैं ती से लेकर मस तक पूछ रहा हूं। तिप से लेकर मस तक किस नाम से पुकारते हैं? तिस नहीं बनता है। मैंने आपको बताया कि तिस प्रयोग पाणिनि ने नहीं किया। पाणिनि प्रयोग करते हैं, केवल उन्हीं का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्याहार केवल वे ही बोले जाते हैं जो प्रयोग किए हैं। प्रथम मध्यम उत्तम हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। और एक जनरल नाम एक और है, जनरल। जनरल जानते हो? कॉमन नाम। परस्मै पद ठीक है, बता दिया। इसका सबका कॉमन नाम है, सभी का परस्मै पद। एक कॉमन नाम और है। नहीं, आत्मनेपद तो इस नीचे वाले को कहते हैं। इन सब को एक कॉमन नाम दे रखा है, इन सब को। हाँ, क्या नाम है? विभक्ति नाम से भी पुकारते हैं। ये सूत्र है विभक्तिश्च। पहले अध्याय का चौथा पाद देखो, 103। तो ये विभक्ति नाम इनका भी है और इनका भी है, सबका कॉमन नाम है। ठीक है, इन सब को विभक्ति नाम से पुकारते हैं। उस सूत्र में सुप और तिंग की अनुवृत्ति आ रही है और त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति समझ गए? वो सूत्र देखिए, निकालो सब। विभक्तिश्च। और उस ऊपर वाला सूत्र है सुपह, और उससे ऊपर वाला तिंगस त्रीणी त्रीणी। पूरा नहीं, केवल तिंगस त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति लो और सुपह की अनुवृत्ति लो। अनुवृत्ति लेना समझ में आया? अनुवृत्ति लेना मानी ऊपर वाले सूत्र को उठा करके इस सूत्र में ले आए। कितना लाए? कितना हिस्सा लाए? तिंगस त्रीणी त्रीणी और सुपह। तो षष्ठी है, तिंगा और सुपह षष्ठी है। तो ध्यान दीजिए, अर्थ करता हूं। सुप के, तिंग के, काके की अर्थ होता है ना षष्ठी का, वही अर्थ ले रहे हैं। सुप के, तिंग के, त्रीणी त्रीणी का अर्थ होता है तीन तीन। सुप के और तिंग के तीन तीन का नाम विभक्ति होता है। सुप ये है, सु से लेकर पै तक सुप हो गया ना। सुप के तीन तीन, सु औजा से तीन हो गए, अम औट स से तीन हो गए, ता भ्याम भी से तीन हो गए,
सुप के 3 3 और तिंग प्रत्ययों के 3 3, ये 3 हो गए ना। तिंग प्रत्ययों के 3 3, इनको विभक्ति नाम से जाना जाता है, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है, तो इनको विभक्ति नाम से पहचानते हैं। ठीक है, क्या अर्थ हुआ विभक्ति से सूत्र का? सुप के तिंग के 3 3 प्रत्यय विभक्ति होते हैं। अच्छा, एक कॉमन नाम और बच गया, बताओ क्या नाम है कॉमन नाम? इन सब का एक कॉमन नाम है। कॉमन जानते हो? सब का कोई एक ऐसा नाम है जो सब पर लागू होता है। इनका एक कॉमन नाम प्रत्यय होता है, हैं? ठीक है, तो इनका कॉमन नाम क्या है? प्रत्यय। अब आपको याद रहेगा ना कितने कितने नाम हो गए? कॉमन नाम एक प्रत्यय है, इनका विभक्ति नाम है, ये तो प्रथम मध्यम उत्तम, फिर यहाँ प्रथम मध्यम उत्तम, इनको प्रथम पुरुष कहते हैं, इनको मध्यम, इनको उत्तम कहते हैं, इसको प्रथम, इसको मध्यम, इसको उत्तम, इन सब को तिंग नाम से कहते हैं। तय से लेकर गय तक इनका क्या नाम है? तंग नाम भी है, और इन सब का प्रत्यय नाम भी है, और इनको सुप नाम से पहचानते हैं, और इनको प्रथमा, इसका प्रथमा नाम है। ये पाणिनि से पहले वाले आचार्यों का नाम है। पाणिनि ने स्वयं इसका नाम नहीं रखा, पर ये चला आ रहा है परंपरा से। पाणिनि से पहले भी वैयाकरण हुए हैं, तो इसका नाम प्रथमा, इसका द्वितीया, इसका तृतीया, इसका चतुर्थी, इसका पंचमी, इसका षष्ठी, इसका सप्तमी है। शब्द रूप मत बोलो, यूं बोलो कि इनका नाम विभक्ति। शब्द रूप तो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तब होते हैं। अभी जो केवल इनको देख रहे हैं ना हम, इनका क्या नाम है? तो बोलिए प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया बोलो, द्वितीया, ती को बड़ा बोलना, द्वितीया, द्वितीया नहीं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बस। तो इनका नाम, अब ये सारी चीजें आपको बताई। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, क्या यूज है इसका? इनका इस्तेमाल कहाँ होगा? जी, इनका इस्तेमाल शब्द रूप और धातु रूप बनाने के लिए होगा। जी, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, जुड़ते जा रहे हैं ना कुछ कुछ। पठतः, पठामि, पठावह, पठामह, ऐसे जब शब्द रूप बनाएंगे तो इनका ये धातुओं से रूप चलेंगे तब जुड़ेंगे ये प्रत्यय, और ये शब्दों से जब रूप चलाएंगे ना, शब्दों के जब रूप चलाएंगे, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, शब्दों के जब रूप चलाएंगे तब ये वाले प्रत्यय जुड़ेंगे। प्रत्यय की क्या परिभाषा बताइए आप लोगों को? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। दूसरी भाषाओं में भी जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है अंग्रेजी में एक्ट, और हमने ER प्रत्यय जोड़ दिया तो एक्टर हो गया। हमने ING प्रत्यय जोड़ दिया, एक्टिंग हो गया। हमने ION प्रत्यय जोड़ दिया, एक्शन हो गया। हमने IVE प्रत्यय जोड़ दिया, एक्टिव हो गया। हमने ये एक शब्द बन गया ना, अब इससे एक प्रत्यय और जोड़ दिया, एक और LY प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये एक और शब्द बन गया। तो ऐसे, ये तो उदाहरण मात्र समझाया आपके दिमाग में। किसी एक भाषा को ठीक समझते हो तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी। तो जैसे एक दूसरी भाषाओं में भी ऐसे ही शब्द चलते हैं, उनको हम
ऐसे संस्कृत में तो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित ढंग से इसको समझाया प्रत्यय को। जैसे यहाँ एक मूल शब्द हमने एक्ट ले लिया तो प्रत्यय जोड़ते जोड़ते कितने सारे शब्द बन गए ना, हैं? और भी एक शब्द, ये तो धातु हमने ले लिया, इसको धातु के रूप में देखा रूट, फिर ये प्रत्यय जुड़ते गए तो ये शब्द बन गए, हैं? वो धातु कहलाएगी, फिर ये शब्द कहलाएंगे। तो संस्कृत में भी धातु से प्रत्यय जोड़ करके और शब्द बनेंगे, फिर शब्द से और दूसरे प्रत्यय जुड़ेंगे। ये जैसे हिंदी में या अंग्रेजी में जो हम भाषा बोलते हैं तो वहाँ अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो वो जो विभक्ति का जो अर्थ है वो प्रीपोजिशंस से पूरा कर लेते हैं। अंग्रेजी में जब विभक्ति का जो अर्थ है ना, जैसे कहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर विभक्ति जोड़ने की जरूरत ही नहीं, बस सीधा राम बोल दिया। पर कहीं कहीं विभक्ति जोड़ेंगे तो गोज टू स्कूल, टू जोड़ दिया, स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है, विद्यालय को जाता है, तो को अर्थ को बताने के लिए टू जोड़ दिया है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हमने जो है टेबल के ऊपर, इस बात को बताने के लिए ऑन शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो इसी तरह से सभी भाषाओं में पुस्तक मेज के ऊपर है, पर संस्कृत में उसी शब्द के साथ ये विभक्तियां जोड़ दी जाती हैं। अलग से उसके लिए कोई शब्द नहीं बोला जाता, के ऊपर, का, के, की और में और को और से। ये जो है ना, राम स्कूल से आता है, राम गांव से पढ़ने के लिए आता है, तो जो से अर्थ है ना उसको संस्कृत में ग्रामात, ये पंचमी विभक्ति जोड़ देंगे। फिर इनकी जगह कुछ दूसरे, ये तो मूल शब्द हैं, ये आधार बेस, ये बेस शब्द जो है ना इनको आधार बना करके, क्योंकि इन्हीं शब्दों से संसार के सभी शब्द रूप हमको बताने हैं। चाहे आप राम के रूप चलाएंगे तो भी ये जुड़ेंगे, आप हरि के रूप चलाएंगे तो भी ये जुड़ेंगे, आप भानु के चलाएंगे तो भी ये, लता के रूप चलाएंगे तो भी यही जुड़ेंगे, आप नदी के रूप चलाएंगे तो भी यही जुड़ेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि राम, लता, भानु, अग्नि, फल, कोई भी शब्द आप बोलोगे, नदी, हरि, कोई भी शब्द, मातृ, पितृ, कोई हलंत शब्द, हल शब्द ही ले लो एक, वाक, जगत, सारे शब्दों में यही जुड़ेंगे। और वो जो प्रीपोजिशंस के अर्थ जो अंग्रेजी या हिंदी में हम समझते हैं वो इन विभक्तियों के द्वारा ही दे दिए जाएंगे। जैसे से, गांव से, तो ये पंचमी विभक्ति इस अर्थ को दे देगी, ग्रामात। हाँ जी, आपने कहा था कि ये 8 प्रकार के रूप होंगे। हाँ, तो उन 8 में तो ये अलग अलग प्रत्यय होंगे ना, ये रूप वाले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, 8 में आप कह रहे हो यही चलेंगे सभी? नहीं, यही शब्द यही जुड़ेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में सु और जस जुड़ जाएगा, किसी शब्द से परे जुड़ता है ना, राम से परे सु बिठाएंगे तो रामह बन जाएगा, राम से परे औ बिठाएंगे तो रामऊ बन जाएगा, राम से परे जस जोड़ेंगे, राम शब्द के साथ जोड़ेंगे ना, राम जस। संधि मिलके संधि तो होंगी, फिर और क्या, संधि भी होंगी। साथ में एक चीज और होगी कि इनके स्थान में कुछ दूसरे आदेश भी होंगे, केवल संधि ही नहीं होंगी, इनकी जगह कुछ और आदेश भी होंगे, क्योंकि शब्द तो बहुत सारे हैं ना, उन सभी शब्दों को इन्हीं बेस शब्दों से उन शब्दों के रूप सिद्ध करने। तो क्या करेंगे,
इनकी जगह, इनकी स्थानापन्न कहीं कहीं किसी शब्द में कोई दूसरा शब्द ले आएंगे, कहीं कहीं तो यही रहेंगे, बिल्कुल कोई नो चेंज, और कहीं कहीं इनकी जगह कोई दूसरा शब्द ला करके और वो शब्द बना लेंगे। जैसे रामात बनाएंगे तो यहाँ गसी है ना, तो गसी की जगह एक दूसरा शब्द आत बिठा देंगे, आत, और फिर संधि करके रामात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम के साथ भी सुअवजस जोड़ोगे तब रूप चलेंगे, रूप, और लता के साथ भी सुअवजस, सुअवजस ही नहीं ये सब, लता के साथ भी यही जुड़ेंगे, हरि शब्द के साथ यही जुड़ेंगे, नदी के साथ भी यही, और भानु के साथ भी यही, वधु के साथ, मातृ शब्द के साथ भी यही, सभी शब्दों के साथ यही जुड़ते जाएंगे, और कहीं कहीं इनकी जगह परिवर्तन भी होते जाएंगे कहीं कहीं। जैसे जैसे मैंने कहा ना कि जैसे गंस है तो अब रामस्य रूप बनता है, क्या रूप बनता है? तो ये गंस तो नहीं सुनाई दे रहा, क्या सुनाई दे रहा है वहां? से। तो राम से परे जब ये गंस आया तो गंस विल बी चेंज्ड इनटू से, गंस जो है वो से में बदल दिया गया, तो रामस्य बन गया। और कहीं नदी शब्द से रूप चलाएंगे तो नदी आगे गी है ना, तो नद्याम बनता है, तो गी जो है आम में बदल दिया। तो ऐसे इनके स्थान में कुछ परिवर्तन करके सारे शब्द इन्हीं से सिद्ध कर लिए जाते हैं? हाँ, वो तो मैंने कहा ही कि ये सूत्रों में और क्या किया है, ये जो सूत्र है ना इनको इसी तरह से नियम बना रखे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को जब आप याद कर लेंगे, वो सूत्र जब आपको मस्तिष्क में रहेंगे तो फिर आप आराम से बता सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया फिर आपके सामने, फिर यदि पूछूं, मैंने कहा कि इनको प्रत्यय कहते हैं, सबको प्रत्यय कहते हैं, इनको प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति कहते हैं, इनको सुप नाम से भी पुकारते हैं, इनको क्या बोल दिया? नहीं, सुप तो प्रत्याहार हो ही गया एक। इनको विभक्ति भी कहते हैं, इनको एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसा भी कहते हैं। नहीं, प्रथम मध्यम उत्तम तो केवल यहाँ है, यहाँ प्रथम मध्यम उत्तम नहीं है क्या? विभक्ति सब जगह है, इनमें भी विभक्ति नाम है, विभक्ति एक कॉमन नाम, तीन तीन का विभक्ति कॉमन नाम है, पर प्रथमा द्वितीय तृतीया ये अलग एक नाम है। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये एक अलग नाम है इनका, और विभक्ति नाम तो कॉमन है, तीन तीन का विभक्ति नाम है। ये तिप तस झी को भी विभक्ति कहते हैं। किस सूत्र से कहते हैं? ये सूत्रों के साथ जोड़ करके याद करेंगे ना तो जल्दी याद होगा। मैं कहूंगा कि विभक्ति नाम किससे है, तो आप बोलिए विभक्ति से। मैं पूछूंगा किस प्रक्रिया से इनका नाम सुप रखा गया? आदिरंतेन संहिता। हाँ जी, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति जो है ये अष्टाध्यायी में नहीं है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी अष्टाध्यायी में तो प्रयुक्त हैं, पर पाणिनि ने इस तरह से प्रयोग, जैसे सुऔजस सुऔजस प्रथमा, ऐसा कोई सूत्र नहीं बना रखा। पाणिनि ने सुऔजस के लिए प्रथमा शब्द प्रयोग किया है, अम आउट सस के लिए द्वितीय शब्द का प्रयोग किया है, ताभ्याम भिस के लिए तृतीय शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञे भ्याम भ्यस के लिए चतुर्थी शब्द का प्रयोग किया है पाणिनि ने अपने सूत्रों में, घसी भ्याम भ्यस के लिए पंचमी शब्द का प्रयोग किया है, घस और शाम के लिए षष्ठी शब्द का प्रयोग किया है, घी और शुभ के लिए सप्तमी का प्रयोग किया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि उन्होंने ये कह करके नाम नहीं
रखा है कि जैसे कि दूसरी जगह करते हैं कि लह परस्मी पदम, इनको मैं परस्मी पद कहता हूँ। तंगानाव आत्मनेपदम, तंग को मैं आत्मनेपद कहता हूँ। वहां पर तंगानाव आत्मनेपदम जी सूत्र है, निकाल के देखो पहले अध्याय के चौथे पाद का। निन्यानवे सूत्र देखिए, 1499। तो तंग शब्द में आया तंग, यहां से लेकर तंगानाव आत्मनेपदम। तो तंग शब्द को आत्मनेपद नाम से पुकारता हूं, ऐसा पाणिनि कह रहे हैं। तंग का नाम आत्मनेपद है, तंग को आत्मनेपद कहते हैं। त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही मईंग, इनका नाम तंग है और तंग को क्या कहते हैं? आत्मनेपद। और पूरे तिंग को परस्मीपद आत्मनेपद दोनों। पूरा जो तिंग है, यदि पूछें तिंग क्या है तो आत्मनेपद परस्मीपद, और तंग क्या है? आत्मनेपद। और इससे जो बच गए, तंग से जो बच गए तिंग परस्मैपद, इनका नाम रखा हुआ है। ये लह परस्मैपदम सूत्र है ना, लकार के स्थान में जो भी आते हैं उनका नाम परस्मैपद है। लकार कितने होते हैं? 11। उसमें याद रखने के लिए एक टेक्निक है, अयुण रिल रिक, ये लय में मिलाते जाओ और बोलते जाओ, ट ट जोड़ते जाओ। जैसे अ मिला दिया तो बन गया लट, और ई मिला दो लिट, और ऊ मिला दो लुट, फिर री मिला दो, लय में री मिला दो लिट, और आगे फिर ए ओ मिलाइए लेट लोट, फिर गै मिला करके जोड़ते जाइए लंग, गै मिलाते जाइए लंग, फिर ई मिलाइए लिंग, फिर ऊ मिलाइए लुंग, फिर री मिला दीजिए लिंग। तो इसको तिंग को हम क्या कहेंगे? परस्मैपद आत्मनेपद दोनों कहेंगे, लेकिन तंग को आत्मनेपद कहेंगे विशेष रूप से। और फिर बचे हुए जो 9 हैं इनको परस्मैपद नाम से पुकारेंगे। इनका नाम परस्मैपद है, इनका नाम, और इनको सबको एक कॉमन नाम क्या है? विभक्ति, और इनका कॉमन नाम प्रत्यय भी है। ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने इसका परिचय दिया। सुप विभक्ति, इनको बोलते हैं सुप विभक्ति, और इनको तिंग विभक्ति। और ये जिसके अंत में आते हैं सुप तिंगंतम पदम, ये जिसके अंत में आते हैं उसको पद नाम से पुकारते हैं। एक नया नाम है, पहले अध्याय के चौथे पाद का 14। हाँ, तो 14 नंबर सूत्र है, उसका अर्थ सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंगंत में है जिसके, उसको पद नाम से पुकारते हैं। एक नया नाम है पद। सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। उदाहरण, सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। कोई पूछे उदाहरण, उदाहरण क्या दोगे? हाँ, ये जिस शब्द के अंत में जुड़ेंगे ना वो सुबंत कहलाएगा। सुप अंत में, ये सु और पै सुप हो गया ना, और सुप अंत में है जिसके, उसको क्या कहोगे? सुबंत। ये संधि हो रही है, पै को बै हो रहा है, सुपंत नहीं बोलते, पै को बै हो रहा है, क्या बन गया? सुबंत। और इसको ती से लेकर गै तक तिंगंत, तिंग अंत में है जिसके, उसको, तो इन सब को पद कहते हैं। जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठता पठामी पठाव पठाम, ये अंत में जुड़ रहे हैं ना ये, तो इनको पद कहेंगे। ये सारे जो धातु रूप होते हैं इन सब को पद कहते हैं। और जो शब्द रूप है रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान, इन सब को भी पद कहते हैं। पद कहने से आप इनको बताएंगे, इनको भी बताएंगे हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिए सुबंत तिंगंत। सुबंत को पद कहते हैं और तिंगंत को पद कहते हैं। ठीक है। पद और प्रातिपदिक, इन दो में अंतर पूछेंगे तो आपको ये बताना है कि मूल शब्द तो प्रातिपदिक होता है संस्कृत में, व्याकरण में मूल शब्द तो प्रातिपदिक होता है और विभक्ति जुड़ने पर पद हो जाता है।
जैसे राम तो प्रातिपदिक है और रामा रामो रामा ये पद हैं। केवल राम बोलेंगे तो वो प्रातिपदिक, और रामा रामो रामा बोलेंगे तो पद हैं। ठीक है। ओ शांति शांति शांति।